हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 44 की, जो कि 30 दिसंबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है बल तथा दबाव, और इसमें हम पढ़ेंगे आप बल से जुड़ी हुई दिशा के बारे में, यानी कि बल किसी दिशा में जब लग रहा है तो कैसे कार्य करता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो वस्तु की दिशा में लगाया गया बल जुड़ जाता है, और वस्तु की दिशा से अलग लगाया गया बल बच्चों क्या होता है, विपरीत दिशा में जब लगाया जाता है तो अंतर के तौर पे दिखाया जाता है। अब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है। यदि बल गति की दिशा में लगा हो तो वस्तु की गति बढ़ जाती है, और यदि बल गति की विपरीत दिशा में लगा हो तो वस्तु की गति कम हो जाती है। होता कैसे बच्चों, ये अब जरा देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए गोलकीपर गोल को बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता या उछलता है, उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है और उसकी दिशा को बदल सकता है और गोल होने से बचा सकता है। दूसरी ओर टायर की तेजी से चलाने के लिए बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है। इसका अर्थ है कि बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति बढ़ भी सकती है बच्चों। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में दोनों परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जा सकता है। यानी कि जब वस्तु की गति और गति की दिशा में परिवर्तन आए तो वस्तु की क्या है, अवस्था में परिवर्तन होगा बच्चों। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जिनमें वस्तु की गति के लिए स्वतंत्र नहीं रहती है। यानी कि उदाहरण, अगर इसमें उदाहरण दिया गया कैसा बच्चों, कि आटे की एक लोई हाथ से दबाने पर या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को बेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, वस्तु पर बल तो लग रहा है लेकिन उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, खाली क्या कर रहा है, वो गति नहीं कर रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, दो स्थितियों का उदाहरण जिसमें दीजिए जिनमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो। तो बच्चों, अगर बात करें हम वस्तु में की जो अवस्था में परिवर्तन की, तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आपको कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों। एक तो गोलकीपर जब गोल के द्वारा बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है ऐसी कंडीशन में, और दूसरा आपको क्या मिलेगा, जब कोई बच्चा किसी पहिए को घुमा रहा है बच्चों, ऐसी कंडीशन में ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर वस्तु की गति और गति की दिशा में दोनों में परिवर्तन हो रहा है तो ये वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हम कहते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित अवस्थाओं में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखिए। तो आकार में परिवर्तन हुआ, गति में परिवर्तन हुआ, या दिशा में परिवर्तन हुआ। तो नींबू के निचोड़ने पे क्या हुआ बच्चों, आकार में परिवर्तन हुआ। लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के गर्म टुकड़े को पीटने पर क्या हुआ बच्चों, आकार में परिवर्तन हुआ बच्चों। फिर एक कार पर का ब्रेक लगा कर रुक जाना, ये क्या हुआ बच्चों, गति में परिवर्तन हुआ। इस कंडीशन में गति में परिवर्तन हुआ। और एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, तो ऐसी कंडीशन में दिशा में परिवर्तन हुआ बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, अपने आसपास के ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था दोनों को बदल रहा है बच्चों, कि बल गति की दिशा और अवस्था दोनों को बदल रहा है। तो ऐसा उदाहरण क्या देखने को मिल सकता है बच्चों आपको, कि बहुत से बच्चे जो पहिए खेलते हैं बच्चों, आपको वो देखने को मिल सकता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिल सकता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गिल्ली डंडे से एक जगह से दूसरी जगह मारते हैं बच्चों। वो क्या करता है, वो भी आपकी बल की दिशा और अवस्था दोनों को परिवर्तन करने को मिल रहा है बच्चों। इसके अलावा क्या कर सकते हैं बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा इसमें एक उदाहरण और दिया है बच्चों आपका, रोटी बनाने वाला, तो वो भी आप लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों आपका, कि क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में हो। तो जब बच्चों जो वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में जब कभी बल लगाया जाता है तो वो क्या करता है बच्चों, वो गति में परिवर्तन ला देता है। जैसे कि उदाहरण आपने देखा कि एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना, ये वस्तु की विपरीत दिशा में लगने के कारण क्या होता है, गति के विपरीत दिशा में लगने के कारण वो गति करना बंद कर देती है बच्चों। तो ये सारे के सारे बच्चों आपके एक्सप्लेनेशन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर हो गए, आंसर आपको लिखने हैं बच्चों इसके। तो बच्चों ये होगी आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।